किरदार में आप नज़र आ रहे हैं। एक वर्टिकल फॉर्मेट की एक सीरीज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन यू प्लीज़ करेक्ट द ऑडियंस, क्या कुछ आप कर रहे हैं? और हॉलीवुड में इस तरह का काम विल स्मिथ ने एक बार किया था जीनी बनकर। सो टेल अस अबाउट द रिजेम्बलेंस ऑफ दैट और आपका जो कैरेक्टर है। तो मेरा ये जो किरदार है ये जीनी है और ये हमारे मेन लीड जो हैं इसमें उनको एक चैलेंज के तौर पे मिलता है और उनके एक चाचा जी जो हैं उनको ये जीनी का गिफ्ट उनके एक रिंग के थ्रू भेजा था जिसमें मैं कैद हूँ। तो मेरे प्रकट होने के बाद उनको पता चलता है कि उनके चाचा ने उनके लिए कुछ-कुछ चैलेंजेस रखे हैं और वो चैलेंजेस को उनको पार करना है और मैं उनको चैलेंजेस को पार करने में मदद नहीं कर सकता, सिर्फ़ उनको अच्छाई का रास्ता दिखा सकता हूँ। मतलब मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ जो मतलब वो समझते हैं कि यहाँ शादी करवा दो या इसके पैसे दिला दो, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ़ उनको मतलब क्या-क्या करना चाहिए इसकी सोच कृष्ण भगवान जैसे हाँ, पॉलिटिक्स के थ्रू हाँ, उनके दिमाग में उनको प्रोत्साहित करके और उनको थोड़ा-थोड़ा यहाँ-वहाँ समझा के कि मतलब देखो यहाँ ये चल रहा है, तो यहाँ ये चल रहा है। वो आपके पैसे हड़पना चाह रहे हैं, तो आप क्या करना चाहोगे? ऐसे उनका दिमाग का संतुलन खोलता हूँ। उसकी वजह से वो लास्ट में ये जो 2-3 विभिन्न चैलेंजेस हैं, वो ये चैलेंजेस को पार करते हैं और उसकी वजह से हीरो और हीरोइन की मुलाकात हो जाती है। जो हीरोइन उनके पास आती हैं, वो हीरोइन सिचुएशनली आती हैं, लेकिन बाद में उनके लाइफ में रह जाती हैं। तो ये जीनी बहुत एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जीनी का एक गिफ्ट है कि ये लोगों का दिल और दिमाग पढ़ सकता है। वाह! तो उस तौर पे उन्होंने स्क्रिप्ट में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको वीव किया है। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। स्टोरी टीवी पे ये एक पहली बार ऐसा एक कॉस्मिक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया गया है और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि मुझे इस किरदार के लिए इन्होंने चुना है। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत बहुत तेज़ हैं और मैं उनके नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसका शूट उन्होंने मतलब रियल में भी किया है, ऑर्गेनिक में भी किया है और उसके बाद उसके साथ एक क्रोमा का सेटअप भी कर रहे हैं और जैसा आपने सवाल पूछा कि ये विल स्मिथ से मिलता-जुलता है, विल स्मिथ हमारे लिए बहुत बड़ी टैलेंट है। I respect him in many ways and I want to be like him in many ways. He's also a singer like me. He's a rapper, but I'm a singer, but same field and also he's an actor and he's a brilliant actor. He's also a producer. तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स मुझे बहुत अम, अच्छे लगते हैं और मेरी कोशिश और उम्मीद यही रही है कि मतलब मैं उनके नक्शे कदम पे थोड़ा तो चलूँ। कितना वक़्त लगेगा इस पूरे गेटअप में आने में? आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप रेडी कैसे हुए इस कैरेक्टर के लिए? क्या उसके लिए प्रेप किया है आपने कुछ? पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलता हूँ जनरली हम लोग मैं कृष्ण भगवान प्ले करता हूँ इन ललित दुबे's प्ले जया द विक्ट्री व्हिच इज़ अ रॉक म्यूजिकल ऑन द महाभारत, जहाँ पे दुर्योधन हीरो है और कृष्ण भगवान चाणक्य नीति वाले कृष्ण भगवान है वहाँ पे, टकले कृष्ण भगवान। तो ये बहुत टफ किरदार रहा है मेरे लिए वहाँ पे परफ़ॉर्म करने के लिए। तो वहाँ का एक ब्लेसिंग समझता हूँ मैं ये, इसकी तैयारी मैं पिछले 2 दिनों से कर रहा हूँ जब से स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई है जी, जी। और इसमें बहुत चैलेंजेस हैं क्योंकि दिखना एक अलग चीज़ है और उसकी एक मोल-भाव, चाल-भाव जो है वो अलग है। तो कोशिश कर रहा हूँ पूरी इसको जस्टिफ़ाई करने की और फिज़िकली तैयार होने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है बिकॉज़ ये पूरे बॉडी को पहला एक डैप पेंट करते हैं जो हमारे जी, सर यहाँ कर रहे हैं जी, आपको दिख जी, रहा है, जी। ठीक है? बहुत टैलेंटेड है हमारे म्यूज़िक अपने मेकअप आर्टिस्ट। उसके जी। ऊपर एक हुँ, पाउडर का एक 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 टैल्कम पाउडर का एक उन लोग एक लेयर डालते हैं ताकि जो स्वेट और जो मॉइस्चर होता है वो मतलब अंदर ही छुपा रहे। जी। उसके ऊपर फिर वापस एक बार डैप करते हैं तो फिर वो मतलब पड़ा रहता है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग प्रोसेस है एंड जो मुझे जानते हैं ये जानते हैं कि मेरा ये पूरा आर्म जो है फुल टैटू से भरा हुआ है। तो उस पूरे स्लीव टैटू को छुपाने की कोशिश हो जा रही है यहाँ पे, हो ही जा रही है। तो ये लोग बाकायदा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे, तो मानना पड़ेगा। अब इसके बाद मेरे ऊपर एक कोटी आने वाली है और मेरी शक्ल को भी पूरी तरह नीला कर जी। देंगे, फिर मैं अलादीन बनूँगा, नहीं, फिर मैं जीनी जीनी बनूँगा। बने। क्या कुछ विश आपकी रियल लाइफ में है जो आप आई थिंक जीनी होता रियल में तो माँगना चाहते हैं? अगर कोई 1-2 विश है बता दें। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है। ये डिज़्नी का जो जीनी कैरेक्टर हाँ, है, आई मिस्ड आउट ऑन बीइंग इट और मंत्रा जो है, हाँ। हमारे आरजे मंत्रा जो है, ही गॉट दैट रोल। अच्छा। तो ये मेरे दिल में बहुत बड़ी चाहत थी कि मुझे मतलब ऐसे जीने का रोल मिले और मुझे बहुत सौभाग्य लग रहा है कि मुझे अब हुँ, नए फॉर्मेट में व्हिच इज़ हाँ। वर्टिकल टीवी, जी, जी। वर्टिकल कंटेंट के हाँ, फॉर्मेट में आज मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जो मेरी मन की ख्वाहिश थी, हुँ, जो मैनिफेस्टेशन थी, आ हुँ। गई। और दूसरी ये मैनिफेस्टेशन कि मैं ऐसा बहुत कुछ अलग-अलग करता रहूँ।
और हमारी सबकी यही चाहत एक है कि बैंड ऑफ वॉइस के आगे भी ऐसे गाने आते रहे, जिससे आप हमेशा से दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया है 90s के दौर से ही। तो हम जानना चाहते हैं क्या कुछ उस बारे में अगर बताना चाहें आप, क्योंकि बिल गाना आपका आया था कुछ जी, महीने जी, पहले। जी, जी। अभी हाल ही में हमने आशा भोसले जी के साथ एक गाना गाया हाँ जी, था, ठीक है? वो अभी 2 महीने पहले रिलीज़ हुआ है। अब उसी दौरान हम अभी 28 को हम जा रहे हैं सियांग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। तो परसों मेरी रिहर्सल है सुधांशु, करण, चिंटू अरे और वाह! डैनी के साथ फिर से, ठीक है? तो हम लोग उसी पे दौड़ेंगे। 6 घंटे की जर्नी है यहाँ से कोलकाता, कोलकाता से डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से फिर बाद में पासीघाट। तो ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है। हम लोग इसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करेंगे और आपको दिखेगा स्टोरीज़ पे हमारे, आपको दिखेगा हमारे शोज़ पे। तो ज़रूर आइएगा हमारे शोज़ पे। अभी भी हम बाकायदा उसी 90s की ब्लेसिंग में हम जीते हैं। वी वर पार्ट ऑफ इंडी पॉप, वी स्टिल इंडियाज़ ट्रू, ट्रू, फर्स्ट एग्री। एंड ओनली बॉय बैंड। सो वी फील लकी। थैंक यू। गाना कुछ अपडेट देना चाह रहा है गाना, क्योंकि आप लेकर 2-3 गाने आए थे पिछले 1 साल 2 हाँ साल की जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको हमारा क्लासिक सुनाता हूँ जो अच्छा, जिसकी वज़ह से आप मेरे पास आए हैं, जी जिसकी वज़ह से बिल्कुल। आप मुझे जानते हैं जी, और ये मैं डेडिकेट करता हूँ आपके घरवाले में और जी, आप सबके घर में जितने भी गोरियाँ हैं, जी। ठीक है? चाहा तुझे है जहाँ से भी ज़्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार हो, पालू तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार हो, चाहा तुझे है जहाँ से भी ज़्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। इनको मिले ही हमारे मेकअप दादा हैं, बहुत कलाकृति वाले इंसान है। धन्यवाद। फाइनली ये सीरीज या ये प्रोग्राम का क्या नाम होगा, कहाँ पे पब्लिक देख सकती है, कब तक आ सकता है, उस बारे में ये थोड़ा। सीरीज का नाम है द एक्सीडेंटल ट्रिलियनेयर। ओके, ओके, और ये आने वाला है स्टोरी टीवी पे और जाहिर है कि इसका मतलब काफ़ी एडवर्टाइजिंग होगा बिकॉज पहली बार आप लोग नॉर्मल किरदार से इन लोग एक कॉस्मिक कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट यू ऑल गाइस लाइक इट, watch it, enjoy it, and please share, like, comment, and do everything that you have to do. बेस्ट ऑफ लक सर, Thank you, ग्रेट sir. मीटिंग यू, थैंक यू। आरसा कुठे? आरसा घेऊन. अरे आप क्यों नहीं बोल रहे सर? मिरर मिरर मुश्किल है ऐसा ऐसा. दोनों में से जनावर है कौन है? रोल प्लीज. ये सही है सर. लुकिंग प्रिटी. रोलिंग एंड साइलेंस हो टेबल पे। क्वाइट प्लीज एंड एक्शन सर। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है. फिर मुझे किसने बुलाया? वैसे भी मेरे पास कोई खास ताकत तो है नहीं ना मैं किसी के काम आ सकता हूँ. पर क्या आप जानना चाहेंगे मेरी ताकत क्या है और मैं किसके काम आ सकता हूँ? देखना ना भूलेगा कौन बनेगा ट्रिलियनेयर. 1 मिनट का ब्रेक. स्टोरी टीवी देख.